जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जब हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे शरीर में देवी देवता का प्रवेश हो रहा होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिनमें से एक परिवर्तन होता है कि पैरों में सुन्नपन आता है। कई बार पैरों में दर्द भी होता है या फिर ऐसा भी लगता है कि जैसे पैर के ऊपर कुछ कीड़ियाँ सी चली हुई हैं। तो आज का विषय यही है कि जब देवी देवता शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में इतने सारे परिवर्तन क्यों होने लगते हैं, या फिर हमारे पैरों में सुन्नपन क्यों आने लगता है, या फिर दर्द क्यों होती है, कीड़ियाँ क्यों चलती हैं। इन सब प्रश्नों का समाधान आज की वीडियो में हम करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देवी देवता के शरीर में प्रवेश करने का क्या मतलब है। उसका ये मतलब है कि जिस भी विधि विधान को आपके गुरु ने बताया हुआ है, चाहे उसने आपको कोई मंत्र दिया है, कोई यंत्र दिया है, या फिर कोई तंत्र बताया हुआ है कि इस तंत्र के करने से आपको ये वाले देवी देवता जो हैं वो सिद्ध होंगे और आपके मनोरथ पूरे होंगे। या फिर गुरुजी ने कई बार क्या होता है कि हमें कोई मंत्र दिया होता है जिसका हम जाप करते हैं और उसकी एक निश्चित संख्या होती है, उसका एक निश्चित दिन होता है, एक विधि विधान होता है, और उस विधि विधान का अनुसरण करने से हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होती है और हमें देव दर्शन होते हैं। और दोस्तों, शरीर में देवी देवताओं का प्रवेश ऐसे नहीं हो जाता। वो पहले हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं, हमारे शरीर को इस काबिल बनाते हैं कि जब हमारी सवारी इस व्यक्ति पर आए तो कम से कम जो ये व्यक्ति है इसका शरीर इतना सक्षम हो कि हमारी सवारी को झेल सके। और दूसरा ये होता है कि शरीर का पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी देवी देवता जब किसी के ऊपर आना शुरू होता है, उसकी सवारी आना शुरू होती है, उससे पहले अगर शरीर यानी कि किसी व्यक्ति का शरीर, मन, आत्मा अगर शुद्ध नहीं है तो देवी देवता जो है वो उसके शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय तक तो शरीर जो है उसका शुद्धिकरण जो है वो चलता रहता है। हमारे शरीर में कई तरह की नेगेटिविटियाँ होती हैं। जैसे ही हम गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, आपने सुना भी होगा कि कई लोग बीमार हो जाते हैं। वो उनके शरीर की सफाई हो रही होती है, उनके चक्र जो हैं वो साफ हो रहे होते हैं, जिस कारण से शरीर में काफ़ी परिवर्तन आते हैं और व्यक्ति जो है वो बीमार भी हो सकता है। लेकिन जब वो अपना जाप या अपनी पूजा अर्चना लगातार करता जाता है तो फिर थोड़े दिन के बाद वो स्वस्थ हो जाता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा शुरू करते हैं तो होता क्या है कि उसको स्वप्न में उस इष्ट के, जिस इष्ट की वो पूजा करता है, उसके सिद्ध पीठों के दर्शन होते हैं, और हो सकता है कि अपने इष्ट के भी दर्शन जो है उसे स्वप्न में होते हों। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि कुछ ही दिनों में जो आपका देवता है या देवी है वो आपके शरीर के ऊपर आने वाली है। कई बार जो है वो स्वप्न में मूर्तियाँ या फिर फोटो भी दिखाई दे सकती हैं। कई बार क्या होता है कि जब मंदिर में बैठकर आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ धूप दीप जलाते हैं, पंचोपचार से अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो कई बार दीपक की लौ में पुष्प बनते हैं और कई दिनों तक बनते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर ईश्वर स्वयं विराजमान है आपके मंदिर में, उनकी आपको कृपा है। और अगर आपके दीपक में बार बार पुष्प बन रहे हैं तो इसका ये भी मतलब है कि देवी देवता की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि उनकी सवारी भी जो है वो आपको आ सकती है, वो आपके शरीर में भी आ सकते हैं। और बहुत बार देखा भी गया है कि
दीपक में या तो पुष्प बनेगा, या तो माता के नयन बनेंगे, या माता का कोई अस्त्र शस्त्र बनेगा। तो जब इस तरह का हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा है। कई बार हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं और देवी देवताओं पे हम फूल चढ़ाते हैं, जैसे माता के मुकुट पर फूल रखते हैं, या और भी कोई इष्ट हो सकते हैं, उनके मुकुट पे हम गुलाब लगाते हैं, जहाँ वहाँ पर गुलाब चढ़ाते हैं। तो अगर वहाँ पर चढ़ाया हुआ गुलाब जो है वो एकदम नीचे गिर जाए या आपकी गोद में गिर जाए, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि देवी देवता की आपके ऊपर कृपा है। कई बार दोस्तों स्वप्न में भी देवी देवता के दर्शन होते हैं, जहाँ उस देवी देवता से संबंधित सिद्ध पीठ जो हैं उनके दर्शन भी होते हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन शरीर में आते हैं। जब मैंने अध्यात्म की दुनिया में नया नया कदम रखा था और कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश की थी, तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है। भूत प्रेत, शाकनी डाकनी, ये सब जो है वो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और जो आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया कि ये शरीर का शुद्धिकरण हो रहा होता है। और जब शरीर जो है बिल्कुल स्वच्छ हो जाए तो देवी देवता जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, हमें उनकी सवारी भी आ सकती है। तो इन सारे परिवर्तनों में से एक परिवर्तन ये भी होता है कि पैर में सुनपन आना शुरू हो जाता है। वही आज का विषय है कि पैरों में क्यों सुनपन आती है। अगर तो दोस्तों पैरों में सुनपन आ रहा है तो वो एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि आपके शरीर की कुंडलिनी शक्ति जो है वो मूलाधार से उठ रही है और नेगेटिविटी जो है वो दूर हो गई है। ये इस चीज़ का संकेत करता है। लेकिन एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा, ये जो सुनपन आता है या नमनेस रहती है, ये कई बार क्या होता है कि हमारी जो पाँव हैं, हमारी जो टांगे हैं, जो लोअर लिम्स हैं, उनको हमने साधना के दौरान अपने भार से ही दबाया होता है, जिसके कारण टांगों में सुनपन आ सकता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम जब पूजा पाठ में बैठते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हैं, सुखासन में बैठते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं, तो एक दम से पहले पैर सुन्न होना शुरू होते हैं, फिर वो धीरे धीरे टांगे सुन्न होना शुरू होती हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर का धड़ सुन्न होना शुरू होता है, और कई बार तो ऐसे लगता है कि हमारा सारा शरीर ही सुन्न पड़ गया है, और कई बार व्यक्ति को होश भी नहीं रहती। इसका मतलब है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो मूलाधार चक्र से उठ रही है और वो ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर पैरों में दर्द हो तो आप समझ लीजिए कि नेगेटिविटी है, लेकिन अगर सुनपन आए तो समझ लीजिए कि कोई पॉजिटिव शक्ति जो है वो अपना कार्य कर रही है। जो हमारी ऊर्जा है वो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक उठने की कोशिश करती है, जिसके कारण पूरा शरीर जो है वो सुन्न हो जाता है। और कई बार आज्ञा चक्र के ऊपर देव दर्शन हो जाते हैं और स्वप्न में भी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा शरीर जो है वो शून्यता की अवस्था में पहुंच रहा होता है। जब तक हम शून्यता की अवस्था में नहीं आएंगे तब तक हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, हमारी थर्ड आई जागृत नहीं होगी, और हम किसी का भी भूत वर्तमान भविष्य जो है वो नहीं देख सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, अगर पॉजिटिविटी हो तो चिड़ियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, और अगर नेगेटिविटी हो तो पैर जो हैं वो उनमें पहले दर्द होता है, पर जैसे जैसे आपका जाप बढ़ता जाता है, पूजा पाठ बढ़ता जाता है, तो ये नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। दोबारा कभी दर्द नहीं होता,
केवल सुनपन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम ध्यान में बैठे होते हैं और हम शून्यता की अवस्था में चले जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी, वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।